यहाँ अंदर क्या कर रहे हो? मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, आखिर तुम यहाँ अंदर क्या कर रहे हो? मैं रास्ता भूल गया था और गलती से यहाँ आ गया। देखो ये एक बॉस का कमरा है, तो तुम जाओ यहाँ से। एक मिनट रुकना है जरा। जी। मुझे बदबू क्यों नहीं आई? तुम सच में एक हंटर ही हो ना? हाँ, मैं हंटर ही हूँ। ई रैंक जिन्नू सन। हाँ ठीक है, थोड़ा संभल कर वापस जाना। हाँ, मैं ध्यान रखूंगा। इससे बदबू बिल्कुल नहीं आ रही थी, बल्कि इससे तो खुशबू आ रही थी। लंच ब्रेक में हमारी हिफाजत के लिए वो यहाँ रहती है। उसकी उम्र कम जरूर है, लेकिन वो जिम्मेदार है। उसे हम जैसे हंटर्स से काफी बदबू आती है। क्या? तुमने देखा होगा वो किस तरह नाक पर हमेशा रुमाल रखती है। सही कहा। शायद उसे मुझसे वो बदबू नहीं आई होगी। शायद इसलिए क्योंकि मैं एक प्लेयर हूँ। शायद सिस्टम की मदद की वजह से मैं बाकी हंटर्स से अलग हूँ। क्या तुम अगले काम के लिए तैयार हो जिन्वू? इस ऑफर के लिए थैंक्स, पर मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मेरे पास खाली वक्त था। अच्छा, क्या तुम सिर्फ एक और दिन के लिए काम पर आ पाओगे? क्या एक और दिन? पर कल तो मेरा रीअसेसमेंट भी है। वैसे कल हंटर गिल्ड की 2 रेड होगी ना, ए और सी दोनों रैंक के लिए? हाँ बिल्कुल। 2-2 टीम होगी। ऐसा सिर्फ हमारी ही गिल्ड कर सकती है। तो बताओ कल मुझे कहाँ आना है? तुम आओगे? फिर तो कमाल ही हो जाएगा। आज माइनिंग टीम में एक जिन्वू संग नाम का लड़का था। उसके बारे में जो भी डिटेल मिले मुझे ला कर दो। हमारे पास उसकी जो भी जानकारी है वो सब पुरानी है। हाँ, तहखाने के अंदर उसका बर्ताव, गिल्ड मास्टर चोई का उसमें दिलचस्पी लेना। मैं काफी हंटर्स से मिल चुकी हूँ, पर ये वो पहला हंटर है जिसकी खुशबू मुझे पसंद आई। अरे तुम आ गए। हेलो जिन्वू। गुड मॉर्निंग, कैसे हो दोस्त? कैसे हो जिन्वू सन? अच्छा जिन्वू, कोशिश करना कि तुम्हें ज्यादा चोट न लगे। वही पुराना एहसास जिसे मैं लगभग भूल चुका था। तो चलो पहले सी रैंक तय खाने की बारी है। स्ट्राइक टीम आती ही होगी। इसने तो आज भी कमाल ही कर दिया। थोड़ी देर के लिए माइनिंग टीम से मुझे एक आदमी मिल सकता है क्या? आप कलेक्शन टीम में से किसी को बुला लीजिए ना। उनके पास तो लोग पहले से ही काफी कम हैं। पर एक लो रैंक हंटर ए रैंक तय खाने का सामान बिल्कुल नहीं संभाल पाएगा सर। तो क्या कोई भी नहीं आना चाहता? मैं आना चाहूंगा। पता है वहाँ पर हाई रैंक 20 भी होंगे। तुम फिक्र मत करो, वैसे मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ। इसने तो कल ही काम शुरू किया है। ये यहाँ के तौर तरीके बिल्कुल नहीं जानता। मैं इस स्ट्राइक टीम का हेड हूँ और मेरा नाम है किहुन सन। और मैं हूँ जिन्वू संग। जिन्वू संग। देखो, कल के मुकाबले इसमें आ रही शक्तियाँ थोड़ी कम है, पर तुम घबराना मत। 6 लोग ए रैंक वाले और 3 बी रैंक हंटर्स। यहाँ शायद कोई एस रैंक हंटर नहीं होगा। हंटर्स गिल्ड ने इस लेवल के लिए 2-2 टीमें बनाई हैं, जबकि ये तहखाना उतना भी खतरनाक नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। देखो तुम बिल्कुल मत घबराना। मतलब कैप्टन और बाकी जितने भी हंटर हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग हैं। ये बताने के लिए थैंक्स। जैसे ही ये रेड पूरी होगी मैं ऑफिशियली कैप्टन बन जाऊंगा। कॉलर्स, जरा ध्यान से देखो, शायद ये किसी के पालतू जानवर है। तो उस बुरे एहसास के पीछे ये वजह थी। तुमने तो हमें हल्के में ही ले लिया। ये क्या कुछ भी नहीं हुआ? इस पर तो कोई भी जादू काम नहीं कर रहा है। ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। वक्त आ गया, तैयार हो जाओ मेरे साथियों। अगर हम एक तरफ से गिर गए तो मारे जाएंगे। यहाँ तो हर एक और ए रैंक हंटर के बराबर है। ये सब अचानक से इतने स्लो कैसे हो गए? वैसे तो मुझे दूसरों के मामले में पड़ना पसंद नहीं है,
पर मैं इन्हें यहाँ मरने नहीं दे सकता। मैं नजरों में आए बिना इनकी मदद करूंगा। तुमने उस लड़ाई के दौरान कुछ नोटिस किया? हाँ, वो बीस्ट लड़ते हुए अचानक से धीमा पड़ गया था। नजरों में आए बिना वार करना, ऐसी शक्ति यहाँ किसी के भी पास नहीं। ये सामान उठाने वाला जरूर सोच रहा होगा कि हम कितने बेवकूफ हैं और इसे लगता है कि वो उनकी नजरों से बच जाएगा। तो फिर कैप्टन, कहिए हमें आगे क्या करना है? ये काम हमारी स्ट्राइक टीम के बस का नहीं है। देखो, मैं जानती हूँ बतौर कैप्टन ये तुम्हारी पहली ही रेड है, लेकिन शायद हमें वापस चले जाना चाहिए। तो हार ना मानने के पीछे ये वजह है, वो डंजन को जीतना चाहता था। ठीक है, फिलहाल हम सब वापस चलते हैं। सच कहूँ तो मुझे लगा था कि तुम नहीं बनोगे। अरे ये क्या? ये एक बैरियर है। हमारा लौटने का फैसला सही था। ये शक्तियाँ आ कहाँ से रही है? जब बी रैंक के हंटर तक इस जादुई शक्ति को महसूस कर पा रहे हैं, तो फिर कोई इसे बाहर से क्यों नहीं पहचान सका? क्यों? इस बार इनकी तादाद पहले से भी ज्यादा है। अगर हम लड़े तो सब मारे जाएंगे। मेरा नाम कार गैल्कन है और मैं तुम सबसे मिलना चाहता हूँ। मेरे सवाल का सीधा जवाब दो। क्या यहाँ कोई और भी है जो तुमसे ताकतवर है? तुम्हें क्या लगता है यहाँ कोई मुझसे भी ताकतवर हो सकता है? साथ चलेंगे। हंटर संग, हाँ, जैसे ही बॉस सामने आएगा हम सब उस पर हमला कर देंगे। मौका मिलते ही बाहर जाकर मेन स्ट्राइक टीम को खबर कर देना। क्या तुम मरने के मकसद से जा रहे हो? तुम मेरा भी एक काम करोगे प्लीज? ये ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरी वसीयत है। इसे मेरे परिवार वालों को दे देना। ये वही जाना पहचाना सा एहसास है जो प्राचीन तहखाने में महसूस हुआ था। इस वक्त मैं इसे अपने पास रख रहा हूँ। उम्मीद है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहीं दिख नहीं रहा। कहीं काम खत्म करके घर तो नहीं चला गया? हंटर चा, आप यहाँ? अच्छा, वो जिनवू संग आज काम पर नहीं आया क्या? वो आज सामान उठाने का काम करने अंदर गया है। तुम्हारा स्वागत है इंसानी कीड़ा। ई रैंक हंटर होते हुए भी उसने ए रैंक तहखाने में जाने का सोचा। क्या उसे लगता है कि उसे कोई हरा नहीं सकता? मैंने उसके हाथों में जो हथियार देखा था, क्या वो मेरा वहम था? पता नहीं। आपको उससे कुछ जरूरी काम था क्या? नहीं, मुझे कुछ पूछना था उससे। मेरी बात सुनिए, आपके पास मेरे लिए कोई हथियार होगा क्या? जानता हूँ ये खास नहीं है, पर कुछ ना होने से बेहतर ही है। सही कहा। ये तो काफी सारे हैं। अगर ये सभी ऑक्स तहखाने से बाहर निकल गए तो एक आध शहर तो तबाह कर ही देंगे। हमारा काम है किसी तरह से गेट को बंद करना। तुमने हमें मिलने के लिए यहाँ पर क्यों बुलाया? एंटरटेनमेंट के लिए। एंटरटेनमेंट के लिए? ये कीमत लगाई है इसने। ग्रेविटी एक्सेलरेशन। नहीं क्यों? अब अगर इजाजत हो तो क्या मैं इन्हें खत्म कर सकता हूँ? एक ही झटके में निकल गई सारी हेकड़ी। मैं पहली बार तुझ जैसे ताकतवर बॉस से मिला हूँ, लेकिन जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आता है कोई तुमसे